नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सेकंड डे है जिसमें हम करेंगे सेकंड लेवल की, यानी पिछली बार हमने जो प्रैक्टिसेस की थी, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, वन प्राणायाम वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्रैक्टिसेस, उन सभी का एक एडवांस लेवल करेंगे। पिछली बार जो प्रैक्टिसेस की थी, जो पूरी तरह से मतलब बहुत कंडीशन जिनकी थोड़ा सा नहीं हिल डुल सकते ज़्यादा, बिल्कुल बेड पर है, उनके लिए खास तौर पर सभी प्रैक्टिसेस थी। और आज की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो थोड़ा सा बैठ पा रहे हैं, है ना, उनके लिए ये प्रैक्टिसेस मेन रहेंगी। और जो लेटे हुए हैं वो भी अगर हिम्मत करेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिसेस भी लेटे लेटे भी की जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप इन्हें बैठकर करेंगे तो आप इनका ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। आज का हमारा सेकंड डे है। प्रैक्टिसेस का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। साथ ही साथ ये प्रैक्टिसेस आप बैठे बैठे क्या, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू दीज प्रैक्टिसेस वी आर गोइंग टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ आवर चेस्ट, ऑफ आवर लंग्स। अब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी को एनहांस करने जा रहे हैं इन प्रैक्टिसेस के द्वारा। लेट्स बिगिन। आज की प्रैक्टिसेस को हम यहीं पर बिगिन करते हैं। वंस अगेन आई एम अनु गुप्ता, योर होलिस्टिक हेल्थ हीलर। आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आपको अगर ये, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए ही नहीं है ये, या जो रिकवरी में है उनके लिए ही नहीं है ये, या हम जो बचे हुए हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए। बिकॉज हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करना एक हमारा मॉरल ड्यूटी बन जाती है। बिकॉज अगर वो ठीक से काम करेगा तो हमारी और जो फंक्शनिंग है वो भी बेटरली वर्क करेगी, और इसी से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इसी से हमारी लॉन्गेविटी, जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम दिया है, सांसों से सांसों को बढ़ाना। सांसों से सांसें तभी बढ़ेंगी जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में खर्च करेंगे। ठीक है, इसी से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसी से हमारी जो सांसों में जो हमारे ब्लॉकेजेस हमें लगते हैं ना, वो कम होंगे। जिनको भी कोल्ड एंड कफ रेगुलरली बना रहता है, छींकें बहुत आती हैं, उनके लिए ये सभी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं। जिनको अस्थमैटिक है, जो अस्थमा, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये सभी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी रहेगी। तो और देर ना करते हुए आज का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस जिसमें रहेगी, आप सीधे बैठे, पद्मासन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे बैठे, बस कमर सीधी होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप लेट के भी करेंगे तो आपका जो लेट के भी आप करें तो उसमें आपकी कमर सीधी होती है, ठीक है ना, इसलिए लेट कर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रैक्टिस, दोनों हाथ सामने हैं, आप अपने चेस्ट लेवल पर ले आइएगा, सामने लेके आए। सांस भरते हुए एक हाथ उठाइएगा और एक हाथ नीचे ही रहेगा। 2, दूसरा हाथ 1 2 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale through both hands. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। जिनको भी ऐसा लगे हम बैठकर कर रहे हैं, हमें गिरने की स्थिति हो रही है, इस तरह से देखिए, दीवार का आप सहारा ले लीजिए और दीवार तक अपने हाथों को ले जाए और एक्सेल। राइट, नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों हाथ सामने ही रहेंगे। इनहेल, एक तरफ लेके जाए, एक्सेल सम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, one time more, inhale, exhale,
inhale and exhale. Now through both hands. Inhale, गर्दन भी अब पीछे लेके जाइएगा, आंखें जरूर खुली रखिएगा. एक्सेल, बीच में आए, फिर से करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे ये प्रैक्टिस भी. इनहेल, गर्दन पीछे, आंखें खुली हुई. एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. वापस लें, रिलैक्स, लंबा सांस भर जाए. प्रैक्टिकल सेशन है, वर्कशॉप है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग साथ में कर रहे होंगे. लंबा सांस भरिएगा, निकालिएगा. एक बार फिर से लंबा सांस भर जाए, निकाल जाए. एक बार फिर से लंबा सांस भर जाए और निकाल जाए. नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों हाथ सामने रहेंगे, एक हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ साइड में. फुल चेस्ट एक्सपेंशन. एक्सेल, वापस. इनहेल, full chest extension. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One more time more. Inhale, exhale, inhale and exhale. वापस आ जा. Again, relax. लंबा सांस भर जाए, डीप ब्रीदिंग. निकाल जाए. 5 के काउंट्स में हम सांस को भरेंगे और 5 के काउंट्स में ही निकालेंगे. इनहेल 2 3 4 5. एक्सेल 2 3 4 5. फिर से इनहेल 2 3 4 5. एक्सेल 2 3 4 5. One more time, last time. Inhale 2 3 4 5. Exhale 2 3 4 5. That's it. अब जैसा सांस चल रहा है उस पर अपने ध्यान को बनाइएगा. इस बार हम सांसों के साथ होल्डिंग करेंगे. 5 की काउंट्स में हम सांस को भरेंगे, 5 की काउंट्स में ही हम सांस को होल्ड यानी अंदर रोक कर रखेंगे. देन 5 की काउंट्स में ही हम उसको बाहर निकालेंगे. अगेन, लाइक आई ऑलवेज से, आपको अगर दिक्कत हो 5 की काउंट में रोकने में या 5 की काउंट में लेने में या 5 की काउंट में सांस को बाहर निकालने में, तो बिल्कुल भी अपने साथ फोर्स नहीं लगानी है आपने. जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. इनहेल 1 2 3 4 5. एक्सेल 1 2 3 4 5. अब होल्ड के साथ करेंगे. इनहेल 1 2 3 4 5. होल्ड 2 3 4 5. एक्सेल 2 3 4 5. एक्सेल करने में भी आप उतने ही कॉन्शियस रहिए. देखिए, हम ले तो लेते हैं लेकिन हम निकालते नहीं हैं. निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए निकालिए भी पूरा. ठीक है, चलिए. इनहेल 1 2 3 4 5. होल्ड, सांस को रोक के रखें. 3 4 5. Exhale 2 3 4 5. Again, one more time. Inhale 2 3 4 5. होल्ड करके रखें. 2 3 4 5. Exhale 2 3 4 5. Inhale, hold 2 3 4 5. Exhale 2 3 4 5. That's it. अगर आप ये करेंगे, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस प्रैक्टिस से. नाउ कम्स आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस. उसमें हम करेंगे नॉस्ट्रल्स की ब्रीदिंग करेंगे, डिफरेंट नॉस्ट्रल्स से, और डिफरेंट प्रैक्टिसेस करने के द्वारा साथ में हम होल्ड भी साथ में जोड़ेंगे.
ठीक है, पहले सिंपल 2-2 स्टेप रहेंगे दोनों के, पहले सिंपल करेंगे देन फिर होल्डिंग के साथ करेंगे। सो आप अपने सीधे हाथ को उठाएं, राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरिएगा, 1 2 3 4 5 और राइट से निकाल दें, 1 2 3 4 5। अगेन लेफ्ट से भरें, 1 2 3 4 5। राइट से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5। एक और राउंड करेंगे, 1 2 3 4 5। राइट से निकाल दें, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने सांसों पर अपने ध्यान को फिर से बना दीजिए। अब हम अपने राइट नॉस्ट्रल से यही प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की प्री स्टेज है ये। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से भरेंगे, 1 2 3 4 5। उसको राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अगेन हम करेंगे, अपने राइट से भरेंगे, 1 2 3 4 5 और लेफ्ट से निकालेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 5 टाइम इस प्राणायाम को कीजिए। वेरी गुड। राइट से भरें और लेफ्ट से निकाल दें, राइट से भरें और लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस में हम अपनी चेस्ट की कैपेसिटी ऑलरेडी पिछली 3 प्रैक्टिसेस में बढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने हैंड मूवमेंट्स के साथ की थी प्रैक्टिस। अब हम करेंगे अपनी चेस्ट के लिए चेस्ट ब्रीदिंग प्लस एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्लस आर यॉगिक ब्रीदिंग। इन दोनों को मिलाते हुए जो ब्रीदिंग बनती है वो होती है यॉगिक ब्रीदिंग, जो प्राणायाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चेस्ट ब्रीदिंग के लिए हमने उस दिन भी की थी, अपने फर्स्ट लेवल में भी हम अपने पूरे चेस्ट का एक्सपेंशन करेंगे। पहले सांस भरेंगे और फिर बाद में नीचे से हमारा पेट भी फूलेगा जब हम सांस लेंगे। सांस लेंगे तो हमारा पेट भी फूलेगा। चलिए सांस भरें, पहले चेस्ट फूलेगी। एक हाथ को आप चेस्ट पर रखें और एक हाथ को पेट पर रखें। सांस भरिए और फिर साथ में पेट भी फूलेगा। सांस निकालें, पेट पिच के और चेस्ट भी हल्की सी रिलैक्स हो जाएगी। फिर से सांस भरें, चेस्ट फूलेगी, पेट भी फूलेगा और सांस निकालें, पेट पिच के, चेस्ट पिच के। फिर से 1, यॉगिक ब्रीदिंग है ये, 2, 1 2, one more time, 1 2, last time, 1 and 2. Very nice. Relax. यहीं पर रिलैक्स कीजिएगा। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बना दीजिएगा। जैसे भी चल रहे हैं उन्हें महसूस कर जाएं। अब हम अपने सांस को नाक से ही भरेंगे और नाक से ही निकालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे, हम जो सांस है भरा नाक से, निकाला नाक से, लेकिन महसूस करेंगे कि वो हमारी गर्दन
गर्दन से लिया जा रहा है। गर्दन में हमें एक ठंडक सी महसूस हो, इस तरह से उज्जयी प्राणायाम इसका नाम है। लेकिन अभी हम विदाउट होल्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही फायदेमंद, जिनको भी कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, जिनको बलगम है बहुत ज्यादा अंदर, उस बलगम को बाहर निकालने के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो अपने नाक से सांस भरें और ऐसा महसूस करना है जैसे हम गले से पी रहे हैं। गले की नस नाड़ियां इसलिए सारी की सारी स्क्वीज होंगी। जब हम सांस निकालेंगे तो भी उन पर प्रभाव आएगा। गले से हल्की सी आवाज अगर निकल रही हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आवाज आती है जब हम यहाँ पर फील करते हुए सांस को भरते हैं। करिएगा, एक बार देख लीजिए। जैसे गरारे करते हैं बाद में आपको वैसा सा यहाँ पर फील होगा। यहाँ पर आपको गर्दन में गले के भीतर गुदगुदी सी भी होगी। अगर पानी, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, पानी रख के बैठिएगा। जिसको भी इसको करते हुए खांसी हो वो तुरंत थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले। और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब आप रेगुलर करेंगे आपको खांसी नहीं होगी। ठीक है, सांस भरें, गले से जैसे सांस जा रहा, बहुत बढ़िया। गरारों का प्रभाव, आपके पास पानी भी ना हो, आपको पूरा प्रभाव मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा गरारों का ही इस प्राणायाम को करने से। वेरी गुड। 1, 5 की काउंट में भर जाएं और 5 की काउंट पे आप निकाल जाएं। एक्सेल 2, 3, 4, 5। इनहेल 2, 3, 4, 5। एक्सेल 2, 3, 4, 5. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 2, 3, 4, 5. Very good. ये देखिए, आप बार बार दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इस समय खाना नहीं खाया हुआ उस समय ही करना है। आप खाली पेट क्या, भरे पेट थोड़ा सा बस गैप दे देना, कम से कम आधा से 1 घंटे का, क्योंकि यहाँ पर कहीं आपने खाना यहाँ तक भर के खाया और वो बाहर निकले। ठीक है, सिर्फ इसलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस अब हम करेंगे होल्डिंग के साथ सांसों को रोकेंगे। सारी प्रैक्टिसेस जितनी भी है हमारी विद होल्डिंग होंगी। इसी तरह से 5 के श्वास पे भरना है, 5 के श्वास पे आप मतलब कि होल्ड करना है और 5 के ही उसमें आपने उनको बाहर निकालना है। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमने कल भी किया था, उसमें हम होल्डिंग के साथ करेंगे। राइट? कैसे था अनुलोम विलोम? पहले करेंगे 7th प्रैक्टिस, देन 8th प्रैक्टिस विल बी आर विद होल्डिंग, दैट इज नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे, भरा, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल दिया, दैट इज अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट से भरें और नाक को बंद कर दें। होल्ड करेंगे सांस को 1, 2, 3, 4, 5। राइट से निकाल दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट से ही भरिएगा सांस 5 काउंट्स में। होल्ड करेंगे, अंगूठे से नाक को बंद कर दें 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से निकाल दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ये एक राउंड हो गया। इस एक राउंड में भी आपने महसूस किया होगा हमें 20 सेकेंड्स लग गए हैं। तो अगर आप इसी तरह से करेंगे, आपके सिर्फ 2 सांस आपने 20 सेकेंड में लिया, आपके 6 to 8 सांसों में आप अपना 1 मिनट में आपके सांस जो है 6 से 8 आ जाएंगे। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो 15 to 18 होती है। देखिए, आपने अभी से अपनी लाइफ को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी लॉन्गेविटी, अपनी सांसों को बढ़ाना शुरू कर दिया उनको सेव करने के द्वारा। एक बार फिर से देखिए और साथ कीजिए। एक बार नहीं भी समझ आया तो आप पहले समझ लीजिए फिर कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5। उसको होल्ड करेंगे, उंगलियों से नाक को बंद कर देंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद है अभी। ठीक है,
2 3 4 5, ये हमने होल्ड करके रखा था। अब हम सांस निकाल रहे हैं अपने राइट नॉस्ट्रल से। 2 3 4 5 हमने निकाल दिया। अब 5 के काउंट पे ही हम यहीं से भरेंगे। 1 2 3 4 5 हमने होल्ड किया, नाक को बंद कर दिया। बोथ नॉस्ट्रल्स आर क्लोज राइट नाउ। ठीक है, अब हमने होल्ड किया हुआ है सांस को, ऑलरेडी 5 सेकेंड्स हो गए होंगे। हम निकालेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से। 2 3 4 एंड 5। दैट इज 1 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें भी हमने अभी कुंभक नहीं किए हैं, जस्ट वी डिड द होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। कुंभक बहुत आगे की स्टेज हो जाती है, अभी आप लोग बीमार ऑलरेडी है, इतना ही करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस फॉर टुडे। आज की सेकेंड लेवल की हमने इन सभी में अधिकतर में होल्डिंग की। हमने फिजिकल प्रैक्टिसेस की। फर्स्ट प्रैक्टिस वाज दिस। एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड बता रही हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस वाज दिस, सेकेंड वन वाज this, third one sided, then fourth one, fifth one, sixth one is deep breathing, in seventh one we hold the breath, eighth में हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग रही थी, प्राणायाम था वो। देन हमने किया राइट नॉस्ट्रल प्राणायाम। देन वी डिड थोरेसिक प्लस एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एट्थ प्रैक्टिस थी हमारी यौगिक ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं। देन वी डिड उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हमने गले से सांस लिया और गले से ही निकाला। देन वी डिड अनुलोम विलोम, जो हमारी प्रीवियस लेवल की प्रैक्टिस थी। नाउ 10th प्रैक्टिस वी डिड अनुलोम विलोम विद होल्डिंग। These are today's 10 practices for improving our lung capacity। हमारी lung capacity को improve करने के लिए ये हमारी आज की 10 practices थी। आशा रखती हूँ आपको पसंद भी आई होंगी। पसंद की कोई बात नहीं है, इनसे आपको फायदा होना ही होना है। इनको कीजिए और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। अपनी चेस्ट की जो एक कैविटी के अंदर आपके लंग्स है, उनकी आप ऑक्सीजन लेने की पावर और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस बढ़े, वहां पर आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन बढ़े। उसके लिए जब आप कोविड से निकल भी जाएं तब भी इनको सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं, आप अपने ऑफिस में, घर में, बेड पर कहीं भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करूंगी, ये YouTube पे मैं अपलोड करूंगी, यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, तो आपको वही मिलेगी। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।